दो शब्द मीठे बोल बोलने से किसी का खून बढ़ जाए तो वो भी एक प्रकार से रक्तदान है। खुशियाँ तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है। और कितने इम्तिहान लेगा वक्त तू, जिंदगी मेरी है फिर मर्जी तेरी क्यों। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में हर तूफान नुकसान करने नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। कचरे के डब्बे में पड़ी हुई रोटियां ये राज बयां करती है कि पेट भरते ही इंसान अपनी औकात दिखाने लगता है। जिंदगी का बस एक ही उसूल है, यहाँ तुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद है। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सभी जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। हम हर स्थान पर या तो अपने मित्रों के साथ होते हैं या फिर अपने शत्रुओं के साथ। कोई नहीं चाहता कि उनका शत्रु प्रसन्न रहे, हर कोई अपने शत्रु को नष्ट कर देना चाहता है और ऐसा करने के लिए वो हर संभव प्रयास करता है। उसे आर्थिक, मानसिक और शारीरिक हानि पहुंचाने का प्रयास करता है। परंतु यदि आज मैं आपको ऐसा मंत्र सिखाऊं जिससे आप अपने शत्रु को सदा के लिए नष्ट कर दें, वह मंत्र है मित्र बनाना। अपने सभी शत्रुओं को अपना मित्र बना लीजिए और आपके सभी शत्रु स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं किस मोड़ पे ले आई है ये जिंदगी, अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाज़त लेनी पड़ती है। मोह में हम बुराइयां नहीं देख पाते और घृणा में हम अच्छाइयां नहीं देख पाते। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वो तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आते हैं। जितना हो सके सरल और सच्चे बनने की कोशिश करें, स्मार्ट बनने की नहीं। हमें ईश्वर ने इंसान बनाया है, कोई मशीन नहीं। लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितने में अपनी इज्जत कम न हो। ज़्यादा इज्जत देने में कुछ लोग सिर पर चढ़ जाते हैं। इंसान सुनता आधा है, समझता चौथाई है, सोचता शून्य है, लेकिन प्रतिक्रिया दुगनी देता है। शब्द को मिलता नहीं उसमें अर्थ है, इंसान को समझने में इंसान ही असमर्थ है। सबसे ज़्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वाले को ही करना पड़ता है। हम दिए इसलिए प्रज्वलित करते हैं ताकि अंधकार को मिटा सकें। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, परंतु इसमें महत्वपूर्ण बात समझने के लिए ये है कि दिया प्रकाश प्रज्वलित कर रहा है, अंधकार नहीं। क्योंकि अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश का अस्त्र तो उठाना ही पड़ता है। बुराई को बुराई से नहीं, अच्छाई से जीता जाता है। अन्याय को अन्याय से नहीं, न्याय से लड़ा जाता है। क्रोध को क्रोध से नहीं, क्षमा का साथ लेना होता है। ठीक उसी प्रकार एक लोहा लोहे को काटता है, परंतु एक ठंडा लोहा ही गर्म लोहा को काट सकता है। इसलिए यदि आपको अपने जीवन में विजय होना है तो आप अपने अस्त्रों और शस्त्रों को सोच समझकर उठाइए, क्योंकि एक अनुचित सोच परिणाम पर भारी प्रभाव डाल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं जरूरी नहीं कि जिनमें सांसें नहीं वही मुर्दा है, जिनमें इंसानियत नहीं वह भी मुर्दा ही है। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी उन लोगों के लिए खराब कर लेते हैं जिन्हें उनकी कोई फिक्र ही नहीं होती। सबक तो बहुत सिखाया है तूने ऐ जिंदगी, शुक्रिया तेरा कि किसी का दिल दुखाना तूने नहीं सिखाया। कितनी जल्दी दूर हो जाते हैं वो लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। अपने आप को ऐसा बना लो कि कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, तुम्हें किसी चीज़ का गम ना हो। मैं कल को तलाशता रहा दिन भर और शाम होते होते मेरा आज भी डूब गया। मदद सबकी वही करता है जिसका दिल सच्चा होता है, वरना लालची इंसान तो अपने माँ बाप को भी भूल जाता है। कड़वा है पर सच है, किसी को अपनी जान से ज़्यादा चाहने का इनाम दर्द और आंसू के अलावा कुछ नहीं मिलता।
श्री कृष्ण कहते हैं, आज के ज़माने का कड़वा सच है। पहला, परिवार से सगा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। दूसरा, गरीब का हर कोई दोस्त नहीं हो सकता। तीसरा, आज भी लोग अच्छी सीरत वाले पर ध्यान नहीं देते, बल्कि अच्छी सूरत वाले पर ध्यान देते हैं। चौथा, आज के ज़माने में इज्जत सिर्फ पैसों की होती है, इंसान की नहीं। पांचवा, किसी का सच जानकर अगर आपने उसे उसकी सच्चाई से अवगत करा दिया तो वही आपका दुश्मन हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर इंसान खुद की गलतियों को अपनी उंगलियों पर गिनने लगे तो दूसरों की ज़िंदगी में उंगली करने का वक्त ही नहीं मिलेगा।